पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की तफसीलात सुनो न्यूज़ ने हासिल कर लीं। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी की सिफारिश की। तफसीलात के मुताबिक नया बिल यूनियन के कौंसिल सिस्टम बहाल करेगा। ज़िला लाहौर को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़ दी गई है। 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशंस कायम होंगी। यूनियन कौंसिल को बजट तैयार और मंजूर कराने का इख्तियार भी दिया जाएगा। यूनियन कौंसिल्स टैक्स, फीसें और जुर्माने वसूल कर सकेंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की तफसीलात सुनो न्यूज़ ने हासिल कर लीं। पंजाब असेंबली की कायमा कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 की मंजूरी की सिफारिश की। तफसीलात के मुताबिक नया बिल यूनियन कौंसिल सिस्टम बहाल करेगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल। पंजाब में मकामी गवर्नमेंट बनाने का इंतजामी ढांचा जो बिल है और कवानीन है वो तैयार कर लिए गए और पीर के रोज इस बिल को मंजूर करवाया जाना है, जिसकी तफसील आज जो है वो सुनो न्यूज़ को मौसूल हुई है। इस बिल का मकसद जो है वो इंतजामी और माली इख्तियारात मकामी सतह पर मुंतकिल करना है। इस बिल के तहत लाहौर को जो है ज़िला लाहौर को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़ जो है इस बिल में शामिल कर ली गई है। 7 लाख से जायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम की जाएंगी, जबकि यूनियन काउंसिल एक से एक या जायद मर्दमशुमारी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी। यूनियन काउंसिल को बजट तैयार करने और मंजूरी का इख्तियार मुकम्मल दिया गया है। यूनियन काउंसिल अब टैक्स, फीस और जुर्माने भी वसूल कर सकेगी। यूनियन काउंसिल सतह पर मसाहलती कमेटी के क्याम की भी शामिल की गई है, जबकि मकामी हुकूमतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबे चलाने का भी बिल के तहत इख्तियार दे दिया गया है। हर 2 माह बाद लोकल गवर्नमेंट का इजलास लाजमी करार दिया गया है। 2 माह तक इजलास ना होने पर कमीशन कार्रवाई कर सकेगा। मुंतखब उम्मीदवारों को गजट नोटिफिकेशन के तहत 30 दिन में सियासी जमातें जो हैं वो ज्वाइन करने की इजाजत होगी। लोकल टैक्सों के खिलाफ शहरी 45 दिन के अंदर कमीशन में अपील दायर कर सकेंगे। कमीशन को गैर मुनसिफाना टैक्स मुअत्तल करने का भी इख्तियार दिया गया है, जबकि इसमें अहम चीज ये है कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके क्याम और रजिस्ट्रेशन का बाकायदा तौर पर अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। CBO को तरक्याती मंसूबों में 20% शराकत और 80% फंड जो है वो हुकूमत फराम करेगी। CBO फंड सिर्फ सरकारी बैंकों में रखने के पाबंद होंगे। डिप्टी कमिश्नर को तमाम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के रुकन बनाने की सिफारिश भी इस बिल में शामिल की गई है। हर जिले में जो है इक्तिसादी तरक्की की हिकमत अमली तैयार करने का इख्तियार भी दिया गया है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को गैर मुनाफा बख्श अदारा जो है वो करार दिया गया है। CBO के असासे सिर्फ अदारे के मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे और मेंबरान इसमें मुनाफा या बोनस नहीं हासिल कर सकेंगे। CBO की इमलाक एग्जीक्यूटिव कमेटी के नाम पर रखी जाएंगी। ये कमेटी अदालत में मुकदमा भी दायर कर सकेगी। CBO तहलील या डी रजिस्ट्रेशन की सूरत में एसासे मकामी हुकूमत को मुंतकिल किए जाएंगे। ये 21 सफ़ात पर मुश्तमिल जो बिल है वो पीर के रोज मंजूर किया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पुराने 2022 के तहत ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया, लेकिन अब पंजाब हुकूमत इस नए जो बिल है इसके तहत जो है वो इलेक्शन करवाने का इरादा रखती है और इसी वजह से इसको अचानक जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब असेंबली से मंजूर करवाने का फैसला किया गया, जबकि इस बिल में जो है वो मजीद भी अहम तरीन जो मकामी हुकूमतें उनके हवाले से जो है वो शिक शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ जो दीगर जो बहुत शुक्रिया आपका सुहेल अब्बास बलोच, आपने तफसीलन आगाह किया।